नमस्कार, मैं आचार्य प्रवीण कुमार आज आपके सामने लेकर आया हूँ इस संसार के, इस जगत के सबसे विशेष ऋषि महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित बाह्य और अभ्यंतर प्राणायाम। बाह्यवृत्ति, अभ्यंतरवृत्ति, स्तंभवृत्ति और विषय आक्षेपी, ये 4 प्राणायाम महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित हैं। और महर्षि पतंजलि के बाद अगर संसार में किसी ने इन प्राणायामों का वर्णन विशेष रूप से किया है, वह है इस संसार, इस जगत के सबसे मजबूत स्तंभ कहे जाने वाले इस भारत देश के सबसे आज तक के ऋषियों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और विशेष विद्वान ऋषि स्वामी दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती ने इन 4 प्राणायामों का वर्णन अपने ग्रंथों में किया है। तो आज हम उन 4 प्राणायामों में से 2 प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। शरीर की शक्ति को बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए सबसे विशेष प्राणायाम है ये 4 प्राणायाम, जिनका वर्णन संसार के सबसे विशेष ऋषि, जिनको योग के प्रणेता कहा जाता है, उनके द्वारा किया गया और जिनको संसार के अंदर से अधर्म को मिटाने वाली ताकत कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। आज उन प्राणायामों का अभ्यास हम करने जा रहे हैं। तो आइए साथियों, हम करते हैं सबसे पहले बाह्य प्राणायाम, यानी कि बाह्य वृत्ति, वृत्ति का अर्थ व्यापार, यानी कि आप बाहर की तरफ श्वास को छोड़ते हैं बाह्य व्यापार और अंदर की तरफ श्वास भरते हैं अंत व्यापार। इस प्रकार से इसको कहा जाता है कि संसार में हम आए हैं और हम किस चीज़ से जीवित हैं, वह केवल यह है प्राण ही है। और इस प्राण के ऊपर अगर हम अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं, इसको अपने वश में कर लेते हैं, तो हम इस संसार को जीत सकते हैं। तो आइए हम इस संसार के अंदर फैली हुई सबसे पहले बीमारियों को नष्ट करने के लिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और करते हैं सबसे पहले बाह्य प्राणायाम। आप कमर गर्दन सीधी करके किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए और उसके बाद एक लंबी गहरी सांस खींचिए और उस श्वास को पूर्णतः बाहर निकाल दीजिए। जब वो श्वास पूर्णतः बाहर निकल जाए, आप वहीं पर बंद लगा लीजिए, अर्थात श्वास को बाहर ही रोक दीजिए। अपने उदर भाग को, अपने पेट को जितना आप खींच सकते हैं अंदर खींच लीजिए। आप अपनी ठोड़ी को कंठकूप में लगा लीजिए और श्वास को बाहर ही रोक दीजिए। क्षमता अनुसार मन ही मन आप भाव करें कि मेरे अंदर परमात्मा द्वारा छोड़ी गई अलौकिक शक्तियों का संचार हो रहा है, मेरी ताकत बढ़ रही है, मेरा शरीर शक्तिशाली बन रहा है। तो आइए करते हैं बाह्य प्राणायाम। एक बार लंबी गहरी सांस लें, पूरा श्वास बाहर, पेट को अंदर खींचें, गले में जालंधर बंद लगाएं। जब तक आप श्वास को रोक सकते हैं रोक कर रखें। उसके बाद धीरे धीरे अपने जलंधर बंद को खोलें, धीरे से उड़ान बंद हटाएं, पेट को धीरे धीरे ढीला छोड़ें और श्वास को धीरे धीरे अंदर की तरफ जाने दें। और उसमें ये फीलिंग्स करें, ये भाव करें, क्योंकि योग भावनाओं का ही खेल है। जब तक आपकी भावना तैयार नहीं होती है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, कितना भी अभ्यास कर लें। सबसे पहले भाव तैयार कीजिए और भाव जब तैयार हो जाते हैं तो आपकी चीज़ बहुत महंगी बिकेगी, आप बहुत शक्तिशाली बनेंगे। तो श्वास को धीरे धीरे आपने अंदर खींचना है। इसके बाद आप देखेंगे जिन लोगों की नाक अक्सर बंद रहती है, एक बार आप उड़ान बंद खींच दिए श्वास को बाहर छोड़ के, उसके बाद देखिए स्वतः ही नाक खुल जाएगी, दोनों नाक छिद्र आपके खुले हुए मिलेंगे। आप 1 बार 2 बार अभ्यास कीजिए, आपको पूरा आराम मिलेगा। इसी प्रकार से हम करते हैं अभ्यंतर प्राणायाम। अपने शरीर के अंदर ऊर्जा को स्टोर करना, पूरे श्वास को 1 बार बाहर निकाल दें और फिर पूर्णतः जितना आपके शरीर में समा सके उतना प्राण आप अंदर भर लें। पूरे वक्ष स्थल को फैला दें और अपने फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए अंदर ही अंदर प्रयास करते रहें कि ये और ज़्यादा फूल सकते हैं, मेरे अंदर और ज़्यादा शक्ति समाहित हो सकती है। और भावना करें
कि परमात्मा द्वारा छोड़ी गई इस ब्रह्मांड के अंदर अलौकिक शक्तियाँ सदा विद्यमान हैं, और उन शक्तियों को अपने श्वास के द्वारा, अपने प्राण के द्वारा मैं अपने शरीर के अंदर धारण कर रहा हूँ। मेरा बाहुबल, भुजबल बढ़ रहा है, मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है, मेरा शरीर स्वर्णिम हो रहा है, सूर्य के समान प्रकाश ओज तेज इसके अंदर समाहित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। आइए करते हैं अभ्यंतर प्राणायाम। पहले श्वास को पूरा बाहर निकाल दीजिए और फिर पूरा लंबा गहरा श्वास अंदर की तरफ भर लीजिए और क्षमता अनुसार उसको रोकिए और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देंगे। जितने लंबे समय तक आप रोक सकें रोकें और भावना करें, अपने अंदर प्राण का संचार करें, अपने अंदर ऊर्जा का संचार करें, शक्ति का संचार करें और ईश्वर से प्रेम करें। आशा है आपको ये प्राणायाम पसंद आए होंगे, और ये मेरी वाणी नहीं, ये हमारे ऋषियों वैज्ञानिकों की वाणी है, जो बहुत बड़े लेवल के वैज्ञानिक हुआ करते थे और जिन्होंने शरीर के प्रत्येक कण कण पर, इस सृष्टि के प्रत्येक कण कण पर शोध किया और उसके अंदर ऊर्जा कैसे भरी जाए ऐसी चीज़ों का निर्माण किया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।